एक ऐसे नीले समंदर की कल्पना करो जहां आसमान और पानी एक सीधी अनब्रोकन लाइन में मिलते हैं। कोई आवाज नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं, बस तुम बिल्कुल अकेले। अक्टूबर 1704 में अलेक्जेंडर सेलकर्क की जिंदगी की यही हकीकत थी जब उसने अपने जहाज को गायब होते देखा और वो एक डिजर्टेड आइलैंड पर अकेला छूट गया। खामोशी चुभ रही थी। पैसिफिक का फैलाव अब एक जेल बन गया था। सेलकर्क का दिल डर और डिसबिलीफ से धड़क रहा था। उसने अपने कैप्टन से भयंकर बहस के बाद यहां छोड़े जाने की मांग की थी, लेकिन हकीकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। वो आइलैंड मासा टिएरा चिली से 670 किलोमीटर दूर एक छोटा सा बिंदु था। जैसे ही रात हुई, डर बैठ गया। जहाज की आरामदायक जिंदगी अब नहीं थी। उसकी जगह अजीब आवाजें और अनजाने जानवरों की डरावनी चीखें थीं। सेलकर्क के पास बस एक मस्केट, कुछ गन पाउडर, एक चाकू, एक बाइबल और कुछ औजार थे। अंधेरे ने आइलैंड को छिपे हुए खतरों का एक लैंडस्केप बना दिया था। हर परछाई एक खतरा थी, हर आवाज एक पोटेंशियल दुश्मन। अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अकेला, समुदाय से कटा हुआ, सेलकर्क ने सबसे प्राइमल डर का सामना किया, अबैंडनमेंट। पहली रात उसकी आत्मा के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। सर्वाइवल के लिए उसे अपनी हर चीज और उससे भी ज्यादा की जरूरत थी। कास्टअवे बनने से पहले अलेक्जेंडर सेलकर्क स्कॉटलैंड के एक छोटे से फिशिंग विलेज में एक रेस्टलेस लड़का था। उसका जंगली विद्रोही स्वभाव परिवार और चर्च से टकराता था, जिससे एक शांत जिंदगी जीना नामुमकिन था। समुद्र उसे बुलाता था, एडवेंचर और एस्केप का वादा करता था। वह एक प्राइवेटियर बन गया, एक सरकार द्वारा स्वीकृत पायरेट। लड़ना, नेविगेट करना और सरवाइव करना सीखा। विलियम डैम्पियर सहित टफ कैप्टन्स के अंडर काम करते हुए सेलकर्क के कौशल और स्टबर्ननेस बढ़ी। सिंक्वे पोर्ट्स जहाज पर कैप्टन स्ट्राडलिंग के साथ उसकी इच्छाओं के टकराव ने उसकी किस्मत तय कर दी। सिंक्वे पोर्ट्स एक ऐसा जहाज था जो एज पर था। लीकिंग, क्रू बीमार, टेम्पर्स खराब। सेलकर्क, जिसे यकीन था कि जहाज डूब जाएगा, कैप्टन स्ट्राडलिंग से रिपेयर्स के लिए जोरदार बहस की। उनका झगड़ा तब तक बढ़ता गया जब तक जुआन फर्नांडिस आइलैंड्स पर सेलकर्क ने समुद्र का जोखिम उठाने के बजाय किनारे पर छोड़े जाने की मांग की। किसी ने भी उसका साथ देने की हिम्मत नहीं की। कैप्टन ने उसकी ब्लफ को पकड़ लिया। जैसे ही नाव दूर चली गई, सेलकर्क को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने मानवता से अपना आखिरी कनेक्शन गायब होते देखा। प्राइड ने उसे विशाल अनजाने में फंसा दिया था। जैसे ही जहाज गायब हुआ, सेलकर्क का ब्रवाडो डर में बदल गया। अकेला, उसने एक भारी लोनलीनेस का सामना किया। अफसोस और अपने क्रूमेट्स के चेहरों से हॉन्टेड था। उसके कुछ पोजेशंस, एक मस्केट, हैचेट, चाकू, केटल, नेविगेशनल टूल्स और बाइबल बहुत कम कंफर्ट दे रहे थे। आइलैंड की सुंदरता एक क्रूल मॉकरी थी। रात डर और सी लायंस की चीखों को साथ लाती थी। वह एक मेकशिफ्ट शेल्टर में दुबक कर बैठा रहा, अपनी मस्केट पकड़े हुए। नींद नामुमकिन थी। हर आवाज एक खतरा थी, हर परछाई एक नाइटमेयर। वह बिना समुद्र का एक नाविक था, बिना लोगों का एक आदमी। लहरों का रिदमिक क्रैश डूम के लिए एक काउंटडाउन बन गया। सेलकर्क को यकीन था कि वह रात को सरवाइव नहीं कर पाएगा। सब कुछ छीन लिए जाने के बाद उसके पास केवल रॉ प्राइमल डर बचा था। जंगल को उसके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले कुछ हफ्ते एक डेस्परेट स्ट्रगल थे। सेलकर्क मुश्किल से कुछ खाता था, डर और लोनलीनेस से हॉन्टेड, यहां तक कि अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में भी सोचता था। लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हावी हो गई। वह इनलैंड चला गया, तेज आवाज वाले सी लायन से दूर, और शेल्टर के लिए एक क्लियरिंग ढूंढी। अपनी हैचेट का इस्तेमाल करके उसने 2 झोपड़ियां बनाई, एक रहने के लिए, एक लुकआउट के लिए। काम बहुत ग्रूलिंग था, लेकिन उसे पर्पस दिया। आग जरूरी थी। पहले उसने कीमती गन पाउडर का इस्तेमाल किया, लेकिन जल्द ही उसने फ्रिक्शन से आग बनाना सीख लिया। कई असफलताओं के बाद उसने आखिरकार एक फ्लेम जलाई, एक मॉन्यूमेंटल विक्ट्री। हर छोटी सफलता ने डिस्पेयर को पीछे धकेला। वह अब केवल एक विक्टिम नहीं था, वह आइलैंड पर मास्टर करना शुरू कर रहा था। समुद्र से मुंह मोड़कर उसने अपनी नई हकीकत का सामना किया। हर दिन एक लड़ाई थी,
लेकिन वह एक नई जिंदगी बना रहा था। सर्वाइवल अब मुमकिन था। शेल्टर और आग सुरक्षित होने के बाद सेलकर्क की जिंदगी सर्वाइवल का एक रूटीन बन गई। खाना अगली चुनौती थी। उसने मांस और स्किन्स के लिए जंगली बकरियों का शिकार किया, लेकिन जैसे ही गन पाउडर कम होने लगा, उसने अडेप्ट किया। वह रोज बकरियों का पीछा करता था, इतना तेज हो गया कि उन्हें हाथ से पकड़ लेता था। उसने बकरियों को पालतू बनाना शुरू कर दिया, जिससे दूध और मांस की स्टेडी सप्लाई सुनिश्चित हुई। उसने खाने लायक पौधे ढूंढे, कैबेज पाल्म्स और पिमेंटो बेरीज। आइलैंड की रिदम्स को सीखा। जब उसके कपड़े फट गए तो उसने गोट स्किन से नए सिले। टूटे हुए औजारों को लोहे के स्क्रैप से बनी मेकशिफ्ट ब्लेड से बदल दिया गया। सेलकर्क अब केवल सरवाइव नहीं कर रहा था, वह थ्राइव कर रहा था। आइलैंड उसकी वर्कशॉप बन गया, जरूरत उसकी गाइड। वह कास्टअवे से अपने जंगली क्षेत्र का राजा बन गया। रिसोर्सफुलनेस और अडेप्टेशन उसके सबसे बड़े औजार बन गए। उसने आइलैंड को अपना बना लिया था। शारीरिक सर्वाइवल केवल आधी लड़ाई थी। लोनलीनेस सेलकर्क का सबसे भयंकर दुश्मन था। खामोशी ने उसे लगभग पागल कर दिया था। वह खुद से बात करता था, रोता था और अपने अस्तित्व पर सवाल उठाता था। उसकी बाइबल एक लाइफलाइन बन गई। उसके शब्द उसकी मानवता को बनाए रखने के लिए एक दैनिक रिचुअल थे। उसने पालतू बकरियों और जंगली बिल्लियों में कंपेनियनशिप पाया, जिन्होंने चूहों को नियंत्रित करने में मदद की। उसने गाया, नाचा और अपने स्पिरिट्स को बनाए रखने के लिए अजीब रिचुअल्स बनाए। समय के साथ लोनलीनेस पीसफुल सॉलिट्यूड में बदल गई। उसने कंटेंटमेंट और क्रिटिसिज्म और कॉन्फ्लिक्ट से आजादी पाई। आइलैंड उसका सैंक्चुअरी बन गया, न कि उसकी जेल। सेलकर्क ने आइसोलेशन के राक्षस का सामना किया और मजबूत होकर उभरा। एकांत में उसने प्रकृति और खुद से एक गहरा कनेक्शन खोजा। 4 साल से ज्यादा समय तक सेलकर्क रोज क्षितिज को देखता था, रेस्क्यू की उम्मीद से चिपका रहता था। एक दिन एक जहाज दिखाई दिया। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा, फिर डूब गया जब उसने स्पेनिश झंडा देखा। एक इंग्लिश प्राइवेटियर के रूप में पकड़े जाने का मतलब टॉर्चर या मौत था। वह छिप गया, अपनी आग बुझा दी, अपने औजार बिखेर दिए और स्पेनिश नाविकों से बचता रहा। पेड़ों और गुफाओं में छिपकर वह मुश्किल से पकड़े जाने से बचा। स्पेनिश आखिरकार चले गए, लेकिन उस मुठभेड़ ने उसे हिला दिया था। रेस्क्यू अब एक डबल एज्ड तलवार थी। केवल एक इंग्लिश जहाज ही उसे बचा सकता था। वह और सतर्क हो गया। उम्मीद अब डर के साथ मिली हुई थी। जिस दुनिया को वह याद कर रहा था, वह भी खतरों से भरी थी। हर दिन वह देखता और इंतजार करता था। रेस्क्यू की उसकी चाहत पकड़े जाने के खतरे से टेम्पर्ड थी। आइलैंड का आइसोलेशन एक कर्स और एक ढाल दोनों था। सेलकर्क का धैर्य और सावधानी उसके नए सर्वाइवल टूल्स बन गए। वह इंतजार करता रहा। उम्मीद धीरे धीरे जल रही थी। 2 फरवरी 1709 को 1580 दिन अकेले रहने के बाद सेलकर्क ने 2 जहाज देखे। इस बार ब्रिटिश झंडा फहराते हुए ओवरवेलमिंग होकर उसने एक बॉनफायर से संकेत दिया। लैंडिंग पार्टी को गोटस्किन्स में एक जंगली आदमी मिला, फुर्तीला और मुश्किल से बोल पाने वाला। समाज में वापसी एक शौक थी। खाने का स्वाद अजीब था और शोर बहुत ज्यादा था। कैप्टन वुड्स रॉजर्स सेलकर्क की रेजिलियंस से प्रभावित होकर उसे सेकंड मेट बना दिया। सेलकर्क की ऑर्डियल एक लेजेंड बन गई, जिसने डेनियल डिफो के रॉबिन्सन क्रूसो को प्रेरित किया। उसकी कहानी मानवीय शक्ति और अडेप्टेबिलिटी का एक प्रमाण है। वह एक परफेक्ट हीरो नहीं था, लेकिन आइसोलेशन में उसने आशा और रिसोर्सफुलनेस पाई। सेलकर्क ने साबित किया कि डीपेस्ट डिस्पेयर में भी उम्मीद सरवाइव कर सकती है। हमें ताकत के ऐसे भंडार होते हैं जिनके बारे में हमें कभी पता नहीं होता। उसकी यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी खो गए हों, हम एक जिंदगी बना सकते हैं और एंड्योर कर सकते हैं। वास्तविक जीवन के कास्टअवे ने दुनिया को मानवीय भावना की शक्ति दिखाई। विशाल अनजाने में फंसे होने पर भी उम्मीद बनी रहती है।